हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 की तरह है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है क्या, एक्सप्रेस द नंबर अपियरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, हमारे पास जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले आपके पास क्या था, न्यूमेरिकल्स थे, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था। अब आपके पास स्टेटमेंट में एक नंबर दिया गया है, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए फर्स्ट पढ़ते हैं। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/() मीटर। ठीक है, अब आप ये देखिए कि हमारे पास क्या है, ये एक नंबर है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो हम लिख सकते हैं 10 की पावर 6। ठीक है, अब ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं, इसे हम ऊपर लेके जाएंगे। इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये होगा 1 × 10 की पावर 6। ठीक है, किस चीज़ का? माइनस का। तो यहाँ पर होगा 1 × 10 की पावर -6। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, सिंपल। अब ये दूसरा आपके पास क्वेश्चन है, स्टेटमेंट फॉर्म में ही दिया गया है। स्टेटमेंट है आपकी, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डैश कॉलम। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो इतना होता है। अब यहाँ से आपको ये भी पता चलेगा क्यों हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखो बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? शॉर्ट फॉर्म है, कि हमने शॉर्ट में लिख दिया, इतना हमारे पास क्या है, आंसर है। अब कभी कभार होता ये है कि जो नंबर होता है किसी चीज़ का, जैसे कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा लंबा क्या होता है, नंबर होता है। जैसे कि इस केस में देख रहे हो आप, कितना बड़ा नंबर है। तो इतना बड़ा नंबर लिखने में टाइम भी जाता है और क्या है, एनर्जी भी जाती है। तो हम करते क्या है, इसे शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, उसे कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो हम सीख रहे हैं इस एक्सरसाइज में। अब आप देखो ये पॉइंट में, ठीक है, तो मुझे करना क्या है, मुझे 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है जो लास्ट के डिजिट है। तो मैं करूँगा क्या, 1.6, ठीक है। या फिर आप सबसे पहले एक काम करो, सबसे पहले इसके नीचे 1 लिखो। ये आपके पास एक नंबर है, इसके नीचे सबसे पहले मैंने लिख दिया 1। ठीक है, अब 1 लिखने पे जितने जीरो यहाँ हैं इन्हें हटाना है हमको। ठीक है, हटाने के लिए हम करेंगे क्या, आप देखिए हर एक कॉमा के बाद 3 जीरो हैं, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 कॉमाज हैं और एक कॉमा 3 जीरो है, तो 6 3 जा 18, हमारे पास क्या 18 जीरो हैं। और मुझे इस पॉइंट को शिफ्ट कहाँ पे करना है, या 1 के पास। ठीक है, कभी भी आप डिजिट में सॉल्व करते हैं तो जो भी नंबर होता है उस नंबर के 1 डिजिट के बाद सॉल्व किया जाता है, तो 1 के बाद शिफ्ट करना है। तो मेरे पास कितने जीरो हैं यहाँ पे, लगभग 18 जीरो। ठीक है, और यहाँ पर एक क्या है, ये 19 हो गया। ठीक, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर 19 जीरो लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। वैसे जनरली इसे लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने लिखा इसलिए है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये जो पॉइंट है ये हमारा यहाँ से हट के यहाँ पर आ गया, इधर। ठीक है, और हम उतने डिजिट के बाद ही पॉइंट शिफ्ट करेंगे राइट साइड में जितने आपके पास डिजिट्स हैं, और उतने जीरो आप नीचे लगा रहे हो। इस चीज़ का ध्यान रखना। पॉइंट है, पॉइंट के बाद आपने कितने डिजिट के बाद पॉइंट को शिफ्ट करा है, 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12 + 3 15 + 3 18 + 1 19 डिजिट के बाद आपने पॉइंट को शिफ्ट करा है, इसीलिए 1 के बाद आपने 19 जीरो लिखे हैं। यही होता है जब हम पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं। ऐसा हम क्लास 6, 7, 5 में पढ़ते आ रहे हैं। अब होगा ये, तो ये बन जाएगा हमारे पास, इन सबको हटा देंगे तो ये बन जाएगा 1.6। ठीक है, ये सारे हमने पॉइंट हटा दिए, तो ये 1 से आगे, अब जब यहाँ पे पॉइंट आ गया तो इसके 1 के आगे कोई वैल्यू नहीं रही है। ऐसा हो गया 1 0 0 0, है ना। तो 0 0 1 लिखो या 1 लिखो, बात तो एक ही है। तो इसीलिए हमने लिखा 1.6। 1.6 आ गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 19। क्यों आएगी 19? 19 जीरो है तो 10 की पावर 19 लिख देंगे आप।
ठीक है, जितने भी जीरो होंगे उतने 10 की पावर में वो लगा देंगे। 20 जीरो होंगे तो 10 की पावर 20, 25 जीरो होंगे तो 10 की पावर 25, इस तरीके से। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सिमिलर इस तरीके से हो गया। अब आगे कन्वर्ट करेंगे 1.6 इंटू, ये ऊपर चले जाएगा और बन जाएगा 10 की पावर -90। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा नंबर एक शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर है? एक दो क्वेश्चन और करते हैं और अच्छे से तब आपको क्लियर हो जाएगा। थर्ड का थर्ड है, साइज ऑफ अ बैक्टीरिया इज 0.00005 मीटर। बैक्टीरिया का साइज कितना है? 0.0005। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 5। ठीक है, कहा जा रहा है कि एक बैक्टीरिया है उसका साइज इतना मीटर है। अब हमें करना क्या है, हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इसके नीचे 1 लिखो, और मैंने आपको कहा था कि जो फर्स्ट डिजिट है लास्ट डिजिट के एक डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाते हैं, तो आप ये 2 डिजिट लेंगे और यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट करने का मतलब आप कितने डिजिट के बाद पॉइंट शिफ्ट कर रहे हो? 1 2 3 4 5 6। तो ये आपके यहाँ पर आ गया। ठीक है, 6 डिजिट के बाद पॉइंट शिफ्ट हो गया, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? ये पॉइंट यहाँ पर आ गया तो ये आएगा 0.5। क्या बना? 0.5। क्लियर है? क्योंकि कितनी डिजिट है? 3 + 3 6, तो ये 6 डिजिट के बाद पॉइंट शिफ्ट हो रहा है। अब 0.5 बन गया और बाकी के ये 0 हट गए। ठीक, अब चाहे पॉइंट के यहाँ पर 0 है, मैं इसे चाहे 0 0 लिखते रहूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो 0.5 आपका बन गया, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट आपने ली 0.5। अब ये नीचे 1 था, तो कितने डिजिट के बाद हमने शिफ्ट करा है? 6, तो यहाँ पे 6 0 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6। क्लियर? अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो 0.5, ठीक है, इंटू बाद में लिखेंगे, पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कितने जीरो हैं? 6, तो 10 की पावर 6। आगे क्या होगा? 0.5 मीटर में है यूनिट, तो 0.5 मीटर इंटू 10 की पावर -6। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, ताकि और अच्छे से क्लियर हो। फिर इसके बाद जो 5th पार्ट है वो खुद करेंगे आप। थर्ड का पार्ट 4 है, जिसमें कहा जा रहा है साइज ऑफ अ प्लांट सेल इज 0.401275। कितना है? 0.000125 मीटर। 0.401275 मीटर। अब कहा जा रहा है कि एक प्लांट है, उसका जो सेल है उसका जो साइज है वो इतना है। ठीक है, 0.000। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिमिलर स्टेप 1, नीचे 1 लिख दो। ठीक है, आपको जो नंबर है, नंबर के 2 डिजिट के बीच में पॉइंट लगाना होता है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1.2। तो मैं इसे यहाँ शिफ्ट करूँगा इसके बीच में, तो इसके बीच में जो पॉइंट आएगा तो कितने जीरो हैं? 1 2 3 4। तो आपके पास क्या हो जाएगा? ये पॉइंट इधर शिफ्ट हुआ, ये तो ये बना 1.275। अब नीचे 1 तो था, ये कितने जीरो है? 1 2 3 4, तो 4 जीरो में यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है ना? 4 जीरो के बाद पॉइंट शिफ्ट हुआ तो 1.2 आया, तो 1.275 हम यहाँ पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे हम सिर्फ शुरू की जो 2 डिजिट होती है, जैसे कि लास्ट में होता है 425 525, तो स्टार्टिंग के 5.25 इस तरीके से शिफ्ट करते हैं। तो यह है 1.275। ठीक है, अब कितनी डिजिट है? 4, तो मैंने 4 लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। 1.275 मीटर
अपॉन 10 की पावर 4, तो आ जाएगा 1.275 मीटर इंटू ऊपर आएगा ये तो 10 की पावर -4। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, इसे खुद ही प्रैक्टिस करना ताकि आपको पूरा क्लियर हो गया किस तरीके से हो गया है। ठीक है, अब करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर का भी बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। अच्छी तरीके से समझिए और देखिए कैसे करेंगे हम इसको। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 का लास्ट तो आप खुद ही करेंगे। 4 देखिए, इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 मिलीमीटर and 5 paper sheets each of thickness 0.016 मिलीमीटर। व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ अ स्टैक? ठीक है, अब इसको ऐसे समझिए, एक स्टैक है, स्टैक यानी कि यहाँ पे बुक रखेंगे, तो यहाँ पर बुक्स रखी गई हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो कितनी बुक्स रखी गई है? 5 बुक्स, 5 बुक्स रखी गई है इसमें, और जो ईच बुक है इसकी जो थिकनेस है वो है 20 मिलीमीटर, और 5 पेपर शीट्स रखे गए हैं, और यहाँ पे शीट्स रखे गए हैं 5 इस तरीके से। ठीक, 4 है, ये 5 पेपर शीट्स रखे गए हैं, और कहा जा रहा है इनकी थिकनेस की है क्या है? 0.016 मीटर। ठीक, अब हमें निकालना क्या, व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक। अब हमें करना क्या है, थिकनेस ऑफ बुक, टोटल बुक्स, और थिकनेस ऑफ पेपर शीट, जब इन दोनों की थिकनेस को ऐड करेंगे तो टोटल ऑफ स्टैक आ जाएगा, यानी कि टोटल लेंथ ऑफ स्टैक। कैसे आएगा? थिकनेस ऑफ बुक्स प्लस पेपर शीट्स। अब निकालते हैं सबसे पहले थिकनेस ऑफ बुक। एक बुक कितनी है? 22 मिलीमीटर की। कितनी? 22 मिलीमीटर। 5 बुक कितने की होगी? 100 मिलीमीटर। एक पेपर शीट कितने का है? 0.016 मिलीमीटर का, और टोटल कितनी है? 5 शीट्स हैं, इसको इंटू 5 करेंगे। ठीक, थिकनेस ऑफ बुक्स, एक बुक है 22 मिलीमीटर की, तो 5 बुक्स कितनी होगी? 100 मिलीमीटर की। अब एक है 0.016 की, तो 5 कितनी की होगी? 6 5 जा 30 का 0, 3 इधर, 5 1 जा 5 प्लस 3 8, 5 6 जा 30 का 0, 5 1 जा 5 प्लस 3 8, 5 0 का 0.0, तो कितना आएंगे? 100.080। थिकनेस स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 22 मिलीमीटर, 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ 0.016, तो कितना है? 100.080। अब हमें करना क्या है, इसे कन्वर्ट करना है किस चीज़ में? स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं करूँगा क्या, इस पॉइंट को लेफ्ट में पॉइंट को शिफ्ट करूँगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, तो हम लिखेंगे 1.0080 इंटू 1। ठीक है, अब कितनी डिजिट के बाद शिफ्ट करें? 2 डिजिट के बाद, तो 1 के पास आएंगे 2 जीरो मल्टीप्लिकेशन में। आप देख सकते हैं कि पावर इसमें क्या है? नीचे नहीं है डिनोमिनेटर में, तो इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा, क्योंकि हम कहाँ पर? होल नंबर में ही अपना क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन को शिफ्ट कर रहे हैं। अगर पावर डिवीजन में हो तो माइनस की रहती है, पावर मल्टीप्लिकेशन में हो तो पॉजिटिव की रहती है। तो ये हो जाएगा आपके पास 1.00080 इक्वल्स टू 10 की पावर। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 हो चुका, हमारी एक्सरसाइज और चैप्टर कंप्लीट हो गया। अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी अच्छी तरीके से आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर